नाज़रीन, गुज़िश्ता शब अक्सर पाकिस्तानियों को हैरत का सामना करना पड़ा जब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आधी रात को एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मुल्क की एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। पकड़ी जाने वाले गुफ्तगू के मुताबिक तहरीक इंसाफ ये प्लानिंग कर रही है कि किसी पीटीआई के रहनुमा के घर छापे का ड्रामा किया जाए जिसमें फायरिंग करके लोगों को हलाक किया जाए। राना सनाउल्लाह के मुताबिक दूसरा ड्रामा यह था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी तहरीक इंसाफ के किसी जेर हिरासत खातून कारकुन के साथ जिनसी तशद्दुद हो और इसका इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालकर इसे बैनुल-अक़वामी मीडिया पर उछाला जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुताबिक उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की क्योंकि मुबैना ड्रामा कल रात को ही किए जाने का इम्कान था। ये मनसूबा बंदी के इंटेलिजेंस अदारों ने इसे बर वक्त कैप्चर किया है। दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाकया पेश आए, वहाँ पे कैजुअलिटीज हो। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए। इल्जाम ये लगाया जाए कि ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है। वो फिर वाकया जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए। इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि ड्रामा जो है आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। नाज़रीन, खुदा का शुक्र है कि कल रात को कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का रद्द अमल सामने आ गया। इमरान खान ने ट्वीट किया कि अगर जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी के बारे में कोई शक रह गया था तो इस सनद याफ्ता मुजरिम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऐसे तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि राना सनाउल्लाह खौफनाक कहानियों को छुपाने और कब्ल अज़ वक्त उनका पर्दा चाक करने की आड़ में जिम्मेदारी से फरार की कोशिश कर रहे हैं जो अनकरीब मंज़िर आम पर आने वाली हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर भांत भांत की बोलियां सुनने में आई। कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाए तो कुछ लोगों ने इसे हुकूमत की बदनीयती करार दिया। बतौर एक पाकिस्तानी शहरी और बतौर सहाफ़ी मैं 7 सवाल जो इस वक्त अवाम के जहनों में एक तूफान उठाए हुए हैं। सवाल नंबर 1, अगर वाकई तौर पर ऐसी गुफ्तगू पकड़ी गई है जिसमें कुछ लोग ऐसी संगीन मंसूबा बंदी कर रहे हैं तो क्या उन लोगों के नाम और वो गुफ्तगू अवाम के सामने लाई जाएगी? सवाल नंबर 2, इस्लामाबाद पुलिस समेत कई इदारे कल रात से ये कहना शुरू हो गए हैं कि इदारों को निशाना बनाने की मुहिम शुरू होने वाली है। अगर वाकई ऐसी कोई मुहिम है तो वो कौन लोग हैं जो ये मुहिम चला रहे हैं? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ के कारकुन व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खवातीन का नाम लेकर उनके साथ नाजेबा सलूक होने का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इस इल्जाम की तहकीकात होंगी? सवाल नंबर 4, कल तक तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था कि जेर हिरासत खवातीन के साथ बदसलूकी हो रही है, लेकिन आज इमरान खान ने कहा कि उन्हें जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी में जो शक था वो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यकीन में बदल गया है। क्या अब तहरीक इंसाफ इस हवाले से तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करेगी? सवाल नंबर 5, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई बड़ा अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो चुका है और हुकूमत इस वाकये के मंजर आम पर आने से पहले ही सूरत हाल में इबहम पैदा कर देना चाहती है। इस इल्जाम में कितनी सदाकत है? सवाल नंबर 6, अगर कोई ऐसी अफसोसनाक खबर सामने आती है तो क्या हुकूमत उसकी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हो जाएगी? सवाल नंबर 7, अगर इमरान खान के लगाए हुए इल्जामात गलत साबित हुए और हुकूमत ऐसी किसी साजिश का सबूत सामने ले आई तो ऐसी साजिश करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत हम बचपन से सुनते आए हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी इससे सीखा कुछ नहीं। अभी कल ही की तो बात है जब इक़्तिदार की मसनद पर खान साहब विराजमान थे और खुदाई लहजे में बात किया करते थे। अपोजिशन के साथ बैठने को अपनी तौहीन समझा करते थे, उन्हें गद्दार कहा करते थे, मुज़ाकरात को एनआरओ से जोड़ा करते थे। मगर आज हालत ये है कि इमरान खान उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात के लिए झोली पहलाए बैठे हैं। ये खुशी की बात नहीं है, लेकिन सीखने के लिए सबक ज़रूर है। खान साहब ने इक़्तिदार के नशे में जो कुछ कहा वो पलट कर उन पर आ रहा है। इमरान खान मज़े ले लेकर कहा करते थे कि अपोजिशन को रुलाऊंगा, लेकिन देखिए खान साहब, वो तो अपने वक्त में ना रोए, अलबत्ता आपके सारे साथी रो रहे हैं। देखिए, रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, इनको रुलाऊंगा मैं।
इनको रुलाऊंगा मैं। खान साहब, ये सिर्फ एक बात नहीं है, जब इक़्तिदार आपके हाथ और ताकत आपके पैरों में पड़ी होती थी तो आप ऑपोजिशन को जेलों में डालने की तड़ियां लगाया करते थे, लेकिन आज मनाजिर कुछ और ही हैं। इनके पास राइट है पुरअमन एहतजाज करने का, मैं इनको एक एक को जेलों में डालूंगा, कानून तोड़े। सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालना बिल्कुल भी अच्छी रिवायत नहीं है, चाहे वो आपकी हुकूमत में हो या मौजूदा हुकूमत में हो। लेकिन खान साहब, याद करें ना, जब आपने अपने मुखालिफिन को जेलों में डलवाया था, आप उस वक्त भी चैन से बैठे नहीं थे। ये इंतकाम की आग ही थी जिसने आपको अमेरिका जाकर भी ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि आप वापस जाकर जेलों से एसी निकलवाएंगे। आज आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा ये शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें जेल में सी क्लास दी गई है, हालांकि आप ही की हुकूमत में मरियम नवाज को जेल में सी क्लास दी गई थी। जेल की मुश्किलात का सामना करना बहुत मुश्किल है। सी क्लास जेल की सहूलियात मैसर थी, मुश्किलात। मरियम नवाज साहिबा, जेल अथॉरिटीज ने सी क्लास के जरिए उनको अंदर रखा हुआ है, मैट्रेस तो दिया नहीं गया, तकिया उनको दिया नहीं गया, चारपाई उनके पास नहीं है, बैरक के अंदर पर्दा डाल के एक ही जगह पर बाथरूम और वो किया गया है। आज सड़कों पर आप और आपकी क़यादत के पोस्टर्स देखकर, उन पर गद्दारे वतन की तहरीर पढ़कर अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन आप ही हुकूमत में सियासी जमातों, सियासी मुखालिफिन, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनान को गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स बांटा करते थे। खान साहब, फवाद चौधरी आज आपका साथ छोड़ गए हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब वो आपकी तर्जुमानी किया करते थे तो मुखालिफ जमातों पर जो इल्ज़ाम लगाया करते थे ना, आज आपकी पार्टी उन्हीं वजूहात की बिना पर डूब गई है। हिंदुस्तान के अकाउंट्स तरीके लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं। तारदम तरीके लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाए। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। अभी अस्करी जमात बन गई, ये एक दहशतगर्द की जमात बन गई, तो मैं ये समझती हूँ कि उनसे उसी तरह डील किया। कानूनी और इंतकामी कार्रवाई के दरमियान एक बिल्कुल बारीक सी लकीर होती है। अगर कल कराची में मरियम नवाज के होटल के कमरे में घुसकर ये लकीर पार हुई तब भी गलत था, और अगर आज उस्मान डार के घर पर छापे के दौरान ये लकीर पार हुई है तब भी हरगिज गलत है। कोई भी कानून पसंद शहरी इसकी हिमायत कर ही नहीं सकता। आज जितना इमरान खान को सीखने की ज़रूरत है, उतना ही हुकूमत को भी अपना क़िबला, अपना लहजा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो जो आज कर रहे हैं ना, भूलें नहीं कि ताकत हमेशा पास नहीं रहती है। प्रोग्राम में मेहमानों में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात, सियासी मामलात को देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। इसके साथ साथ मोहम्मद हुसैन साहब भी मौजूद होंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मेरे साथ। ये तीनों मेहमान होंगे आज पैनल में। लेकिन सबसे पहले एक अफवाह, एक खबर उड़ रही है इस वक्त। क़ज़ाफ़ी बट मुझे सीनियर रिपोर्टर हैं, समा टीवी के प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे ज़रा इस खबर की तस्दीक के हवाले से बात करते हैं। क़ज़ाफ़ी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, ये साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ इत्तलात आ रही हैं नाराज़गी के हवाले से, कुछ लोगों की जानिब से ये दावे भी आ रहे हैं कि वो घर भी छोड़कर चली गई हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? कोई सदाकत है इन दावों में? देखिए किरण, कुछ चीज़ें तो हैं ऐसी, लेकिन हम ऐसी कोई चीज़ या बात नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से जो है वो कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। जो गैर मुसद्दका इतलात हैं उसके मुताबिक तो कोई मामला गड़बड़ है। आप देखें, आपने ट्वीट भी किया कि खान साहब की उंगली के अंदर जो एक अंगूठी होती थी, जो उनकी अहलिया ने उनको स्पेशली इन तमाम मामलात के लिए कहने की वो एक दी हुई थी कि वो हर वक्त उसको पहन के रखते थे और उसको हर वक्त तोड़ते मरोड़ते भी रहते थे। अब वो उनकी उंगली में बिल्कुल नजर नहीं आती है। हमारे पास एक बात ये भी है कि जब ये दोनों इस्लामाबाद के लिए गए थे नैब के अंदर पेशी के लिए और अदालत के अंदर पेशी के लिए, तो उस वक्त गाड़ी के अंदर भी इनके कुछ मामला जो हैं वो खराब हुए थे और सुनने में यह है कि तलख कलामी तक हुई थी। अब जो घर छोड़ने वाली बात है उसके अंदर हम अभी कोई वाज़ेह तौर पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो घर के मामला है वहां तक एक्सेस नहीं अब हमें दी जा रही है। पहले 2-3 दिन दी गई थी तो हमने जरा चीजों को करीब से जाके जरा देखने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई वाज़ेह तौर पर सदाकत नहीं आ सकी है। और किरण, ये भी मैं बता दूं कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले भी एक मर्तबा जब बतौर वजीर आजम थे इमरान खान साहब, उस वक्त भी उनकी अपनी अहलिया के साथ कुछ खटपट हुई थी और उनकी अहलिया जो है डिफेंस वाले अपने घर के अंदर जो है कुछ दिनों के लिए जाके जो उन्होंने क्या किया था। अब सदे का इतलात है, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर जो है ये
चीज जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वैसे घर के मामलात क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब, मेरी अपनी ये एक सोच है कि घर के मामलात इस तरह से डिस्कस नहीं होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत है, तो उनके हवाले से लोग हर बात जानना चाहते हैं। और ये जो अफवाह इस वक्त उड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ इस तरह की इत्तलात आ रही थी, इसी हवाले से मैंने ये ट्वीट भी किया था, और ये भी कुछ पता चला है कि जो उस गाड़ी के अंदर या उनके जो घर के मुलाजिमीन थे उन्हीं की जानिब से इस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ना करे कि इन खबरों में कोई सदाकत हो। क़ज़ाफ़ी साहब ये बताइएगा, ये गज़नफ़र छीना ग्रुप भी तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा करने जा रहे हैं, 19 टिकट होल्डर्स उनके साथ हैं, वो कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए, जो मेरी आज उन लोगों से बात हुई, कल एक्सपेक्टेड है कि कल 12 बजे के करीब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगे। आज रात को उनकी ये मीटिंग होनी है, जिसके अंदर वो बाकायदा तौर पे फैसला तो उन्होंने कर लिया है कि उन्होंने अपनी राहें जुदा करनी है, लेकिन जो छोटी मोटी जो चीजें वो आज तय कर लेंगे। और फिर ये भी उन्होंने ये तय करना है कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल जो है वो किसके साथ जोड़ना है, तरीन साहब की तरफ जाना है, चौधरी सरवर साहब की तरफ जाना है, ये किसकी तरफ जाना है, ये वो तय करेंगे। लेकिन कल जो है ज्यादा मुझे यही बताया गया कि कल 12 बजे जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसके अंदर ये बाकायदा ऐलान करेंगे कि वो पीटीआई से और इमरान खान साहब से जो है अपनी राहें जो है वो जुदा कर रहे हैं। सही। अच्छा, नई सियासी जमात के क़याम की खबरें भी आ रही हैं, जहांगीर तरीन साहब भी बड़े मुतारक हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आया। कितनी बड़ी तादाद में लोग इस तरफ जा रहे हैं और नई पार्टी के हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए किरण, ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि मैं अभी वो नाम नहीं लेना चाहूंगा। कल एक बड़ी शख्सियत ने, फवाद चौधरी साहब ने जहांगीर तरीन साहब को टेलीफोन किया, उनसे राब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने साथ ही फवाद साहब ने जो है वो तरदीद कर दी। लेकिन मैं अपनी खबर पर अभी भी कायम हूँ। ना सिर्फ फवाद साहब, ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं कि आपकी सोच है, ये कह लें कि खान साहब जिनके ऊपर, इमरान खान साहब जिनके ऊपर तकिया किया करते थे, जो उनकी काबीना के अंदर मौजूद शख्सियात थी, वो तमाम की तमाम जो है जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते के अंदर है। अब तक 50 से ज्यादा लोग जो हैं उनके साथ कांटेक्ट कर चुके हैं। ये मैं कम से कम फिगर आपको बता रहा हूँ। पीटीआई के जितने भी छोड़ने वाले हैं, ये जो छोड़ के जा चुके हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो तरीन साहब के साथ राब्ते में है। और आइंदा चंद रोज के अंदर जो है उनका लाहौर के अंदर जो उन्होंने एक दफ्तर बनाया है, वो बाकायदा इसके ऊपर वर्किंग भी शुरू कर देगा। होमवर्क उन्होंने अपना मुकम्मल कर लिया हुआ है और तमाम पीटीआई के बड़े बड़े नाम जो है आपको तरीन साहब के साथ नजर आएंगे। लेकिन एक चीज जो बड़ी तफसील के साथ मेरी तरीन साहब के जो करीबी लोग हैं जो होमवर्क कर रहे हैं सारे प्रोसेस के ऊपर, उनसे मेरी बात में उनका ये कहना है कि ये कहना कि हम आइंदा चंद रोज के अंदर सियासी जमात का ऐलान कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तरीन साहब की नाहली वाला मामला भी है, उन्होंने उसको भी खत्म करवाना है। उसके बाद जो है वो आगे आएंगे और तकरीबन आप ये कह लें कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है इसके तमाम खदोखाल, इसकी पार्टी का जो होमवर्क है। ये ऑन चौधरी ने दावा किया था कि विद इन 24 to 48 आवर्स, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, कि विद इन 24 to 48 आवर्स जो है वो आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के हवाले से। बट आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना भी सारे प्रोसेस को लग जाएगा। और आपकी बातों में, क्योंकि आप लॉजिक के साथ बात करें, तो आपकी बात में वजन भी है। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में साथ मौजूद है।